तो यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से। यूजीसी क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप देख लो कि यूजीसी मतलब क्या होता है। अगर बताना ही है तो बच्चे को सच बताओ, सीधा बताओ और डायरेक्ट बताओ, आसान भाषा में बताओ यार, ताकि वो समझ सके। यूजीसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी है। जैसे आप लोग सुने हो आरबीआई, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आरबीआई क्या चीज होता है ना, वो बैंकों का बैंक है। वैसे ही यूजीसी क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस बनाते हैं। वो 27 मार्च में ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, आज से एक दिन पहले, कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होंगे, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होंगे यूजी प्रोग्राम्स के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज के ऊपर। दैट मीन्स कि आप कोई इंडियन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, अंडरस्टैंड, कोई भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा उसमें अगर आप यूजी प्रोग्राम एडमिशन करना चाहते हो तो आपको इस साल से CUET देना पड़ेगा। देखिए पीजी प्रोग्राम्स जो थे, ठीक है ना, पीजी प्रोग्राम्स जो थे उसके ऊपर तो पहले से ही था ही, अपने अपने यूनिवर्सिटी जो वो कंडक्ट कर रहे थे। और जो इंजीनियरिंग कोर्सेज थे, ठीक है ना, तो जो मेडिकल कोर्सेज थे वहाँ पे नीट हो गया, JEE हो गया, AIEEE, IIT, हर एक चीज के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं था। तो इस बार CUET प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, वो भी यूजी प्रोग्राम्स के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। बाद में ये स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कवर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, आगे चलिए। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होंगे वो एकेडमिक सेशन 22-23 में लागू होने वाले हैं। 2022-23 यानी कि इस साल से वो लागू होने वाले हैं। और देखिए ये पूरा 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो CUET 2022-23 से, दैट मीन्स कि अभी जो अगस्त में आपका एडमिशन होगा ना, अगस्त 2022 से, कोई जो यूनिवर्सिटी होता है वो सितंबर 2022 से स्टार्ट होता है। तो वहीं से अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस साल आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही होगा। और ये कौन कंडक्ट कर रहा है, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बारे में और डिटेल हम आगे बात करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या होता है ना, सिंपल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक संस्था है, ठीक है ना। और ये सारे ये जो नोटिफिकेशन हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे पब्लिश है, वो UGC वेबसाइट में पब्लिश है, UGC.ac.in उसकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप डिटेल देख सकते हो। हालांकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। यूजीसी और क्या खबर देता है ना, डिटेल स्ट्रक्चर जो है CUET का वो NTA की वेबसाइट में अवेलेबल है। और NTA की वेबसाइट हमें तुरंत खोल के दिखा देंगे उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। तो सबसे पहले देखिए प्रैक्टिस क्या था, कॉमन प्रैक्टिस। आज तक क्या होता आ रहा था ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो एडेड यूनिवर्सिटी भी है, जो ग्रांट यूनिवर्सिटी है, या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अगर आप अभी 12th के बाद एग्जाम दिए हो या फिर ऑलरेडी आप कॉलेज पढ़ चुके हो तो आपको पता है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप कॉलेज पढ़ना चाहते हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आप कर चुके हो, पास हो चुके हो, नौकरी कर रहे हो, सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आप छोटे बच्चे को बता सकते हो, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी क्या होता है, सबके सब क्या कर रहे थे, या तो 12th बोर्ड, दो बेसिस था एडमिशन करने के जरिए, क्या था ना, 12th बोर्ड की जो मार्क था उसको कंसीडर कर रहे थे, नहीं तो वो खुद की जो यूनिवर्सिटी होता था वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा था। तो दो बात है, एक तो 12th की जो मार्क था उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा था, नहीं तो वो यूनिवर्सिटी जो रहा वो यूनिवर्सिटी खुद की एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके ऊपर एग्जाम हो रहे थे। अभी तक ठीक था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, डिफरेंट डेट्स में एग्जामिनेशन हो रहे थे, तो स्टूडेंट को क्या होता प्रॉब्लम होता था, अलग अलग मल्टीपल एग्जामिनेशन देने पड़ते थे। कभी कभार क्या होता कि वो क्लास हो जाता था डेट्स, तो वो ये वाला यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता तो फलाना यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाता था, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो यूजीसी क्या कह रहा है, फिलहाल तो अभी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन यूजीसी कहता है अभी स्टेट गवर्नमेंट को इनवाइट किया हुआ है कि आप भी उसको अप्लाई करो, ताकि आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी ये लागू हो सकता है। हर एक कॉलेज में इंडिया में एक कॉमन प्लेटफॉर्म में ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, ये कहता है कौन ना, यूजीसी। देखिए इसमें से कुछ नहीं समझ में आएगा, हम अब आपको डिटेल में समझाएंगे। NTA के वेबसाइट में घुस जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात है कि NTA चीज क्या होता है, क्या उसके ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्थापित है, अंडरस्टैंड, मतलब बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में एक डिपार्टमेंट ही होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। अभी तक ये नीट का एग्जाम कंडक्ट कर चुका है, NIT, IIT, JIT जो भी आप सुने हो सबका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर चुका है। तो फिलहाल इस बार क्या हो रहा है ना, नेट एग्जाम के बाद NTA ये कहता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होंगे CUET यूजी प्रोग्राम्स के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एकेडमिक सेशन 2022-23 से स्टार्ट होगा, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अभी देखेंगे क्या ये ऑप्शनल है, बात क्वेश्चन आता है क्या ये ऑप्शनल है, CUET ना दे करके अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी तक आपके अंडर जो झारखंड है, उड़ीसा में, बिहार, यूपी, राजस्थान में जो स्टेट यूनिवर्सिटी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हम JNU, BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, उड़ीसा, बिहार, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है ना।
तो उसमें क्या ये ऑप्शन है कि हम इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को स्किप करके हम पर्टिकुलर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा उसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो नहीं चलेगा। दिस इज द सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी मतलब एक ही मात्र जरिया है। आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना ही है तो सिर्फ आपके पास एक ही मात्र जरिया बचा है, इसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। आप और कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास उपाय कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी है, अगले साल से स्टेट यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी आप आगे बताओ कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होगा कैसे। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी मोड में, जैसे कि आप लोग पहले से बैंक का एग्जाम दे चुके हो कंप्यूटर में। सिंपल है, सबसे अच्छा आसान तरीका यही होता है। आपको चारों ऑप्शन होंगे, 1 2 3 पर आप क्वेश्चन पढ़ लिए, उसमें से माउस में क्लिक कर दोगे तो इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, OMR शीट का चक्कर नहीं है, पेपर वगैरह कुछ कहीं पे कॉपी वॉपी कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पेन और पेंसिल घुमाने का चक्कर नहीं है, गोल गोल घुमाते घुमाते कभी दिमाग घूम जाता था, कोई चक्कर नहीं है। कंप्यूटर में जाओगे, क्लिक करोगे, सीधा मार्क उठाओगे, भागोगे। तो इसके बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, जो कि UNTA वेबसाइट में जाकर के देख सकते हो, नहीं तो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अंडरस्टैंड द पॉइंट, वहां से आप उड़ा सकते हो। डिटेल प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा वो उनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट में मिलेगा, आप वहां पे जाकर के एक बार विजिट कर लो। मानो कि आप DU के अंडर में कोई UG प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर मानो कि आप BHU के अंडर में कोई UG प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहां पे आप जाकर के उनके वेबसाइट में एक बार उनका प्रोग्राम डिटेल्स देख लोगे, फी वगैरह कैसा है, क्योंकि वो NTA का दायित्व नहीं है। NTA सीधा सीधा क्या है हम बता दे रहे हैं ना, UGC इसके पास अथॉरिटी है कि कैसे चलेगा यूनिवर्सिटी, और UGC किसको गाइड किया हुआ है, NTA को गाइड किया हुआ है कि तुम एंट्रेंस एग्जाम करवा दो। एक बार NTA एंट्रेंस कर देता तो वो UGC को हैंड ओवर कर देगा। ये दोनों में लेना देना कुछ नहीं है। अब जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहते हो उसका वेबसाइट आपको एक बार देखना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कब से स्टार्ट हो रहा है ना, 2-4 से स्टार्ट हो रहा है, 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से आप जाकर के दनादन आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए एकदम ही अलग सर्वर बनाया गया है, CUET-samarth.ac.in। ऐसा कुछ अजीब, गवर्नमेंट भी कॉमेडी करता है, हमको नहीं पता क्यों करता है। समर्थ करके नाम दे दिया है ताकि आप समर्थ हो सको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। यार फालतू जाग दो। तो एप्लीकेशन कब से खोलेगा ना, 2-4 से 30 अप्रैल तक। दैट मीन्स कि पूरा अप्रैल महीना अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन आप दाखिल कर सकते हो। 4 सेक्शन में एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, देखिए 4 सेक्शन में एग्जामिनेशन होगा। कैसे? सेक्शन 1A A1B, इसमें लैंग्वेजेस है 13 लैंग्वेज प्लस यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर 33 लैंग्वेजेस है। कोई भी लैंग्वेज पेपर के ऊपर अगर देना चाहते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो आप दे सकते हो। ये क्या चीज़ है हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले मानो कि आप संस्कृत में एडमिशन करना चाहते हो UG प्रोग्राम, तो आपको संस्कृत एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, वैसे ही बात है। तो अब मानो कि आप उड़िया में देना चाहते हो, मानो कि आप हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू में देना चाहते हो, तो उसका तो लैंग्वेज देना पड़ेगा। और क्या है, सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है ऑनर सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जिसमें आप UG प्रोग्राम करना चाहते हो। उसके बाद सेक्शन 3 में क्या है ना, जनरल टेस्ट, जिसमें मैथ्स, एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग, जनरल नॉलेज होता है। ये सबको पता है आज की डेट में। सवाल अब वहां पे नहीं है। सवाल क्या है हम बताते हैं। नहीं, ये क्या चारों का चारों ऑप्शन कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इतना सारा एग्जामिनेशन कौन देता है भाई। ये ऑप्शन है। जैसे कि आप मानो कि संस्कृत में एडमिशन करना चाहते हो, कहाँ पे ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, BHU में, तो वो कह रहा है कि सिर्फ संस्कृत में ही एग्जाम दे करके आप आओ। तो सीधा बात है, आप क्या करोगे, संस्कृत एग्जामिनेशन कहाँ पे है ना, सेक्शन 1B में लैंग्वेजेस पेपर में अगर होगा, या फिर यहाँ पे लैंग्वेजेस पेपर में हो, तो सिर्फ संस्कृत देना है आपको। मैथ, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, BHU कहता है, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज देना है। मानो कि आपको क्या करना है ना, फिजिक्स में DU में एडमिशन करना है, तो DU क्या कहता है, आपको एक लैंग्वेज पेपर देना होगा, वो है हिंदी या फिर इंग्लिश। 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, आपका डोमेन सब्जेक्ट को फिजिक्स, और तीसरा आपको देना पड़ेगा जनरल नॉलेज। तो आपको 3 एंट्रेंस देना पड़ेगा, समझ रहे हो। इस हिसाब से जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगे यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये तो एक बढ़िया बात हो गया, जो कि कंप्लीट बातें नहीं करता है। देखिए सीधी बात है कि 1000 यूट्यूबर से देखोगे कुछ नहीं पता चलेगा, चुप्पा ठुल्लू कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। बात ये है कि जो टीचर है वही ना समझे, वही ना बता पाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप भी यार किस किस के बातों में फंसे रहते हो यार, छोड़ो, आप लोग का क्या बताएंगे। आगे देखो, बात ये है कि यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एग्जाम देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो सेक्शन 1 है 13 लैंग्वेजेस है, और सेक्शन 2 में 20 लैंग्वेजेस है। मतलब जिसमें से आपको जो लैंग्वेज चूज करना है आप देख के चूज कर सकते हो। 50 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट यहाँ पे करना है। कॉम्प्रेशन बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप नैरेटिव हो गया, लिटरेरी हो गया, पैसेज हो गया, उसके क्वेश्चन आप आएंगे लैंग्वेज टेस्ट के, और आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। बिल्कुल 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स, यहाँ तो ज़्यादा ही टाइम मिल रहा है। सब्जेक्ट्स की और बात करें तो सेक्शन 2 में आपको क्या है ना, डोमेन पेपर है। डोमेन पेपर थोड़ा समझ लेते हैं। आप जैसे कि ऑनर्स करना चाहते हो जूलॉजी में, बॉटनी में, या तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो हो गया डोमेन पेपर। विदाउट ऑनर्स पेपर आप एंट्रेंस दिए हुए आप तो जा नहीं सकते हो। मानो कि फिजिक्स में आपको एंट्रेंस दे करके फिजिक्स एडमिशन करना है, समझ रहे हो कि नहीं। जूलॉजी में एंट्रेंस दे करके आपको जूलॉजी में एडमिशन करना है, वो देना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट, अगर लैंग्वेज पेपर या फिर जनरल सब्जेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की, तो वो वेबसाइट में एक बार देख लोगे, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करोगे। चारों ही अटेम्प्ट कर दो ना, कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट कर सकते हो वो आगे हम बताएंगे। चलिए
तो सेक्शन 2 में डोमेन पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए, 6 पेपर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 6 ऑनर्स पेपर में आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें से क्या होगी, 50 क्वेश्चन में से आपको 40 ही देना है। और इसमें एमसीक्यू बेस्ड अब हो गया है। स्टैंडर्ड क्या रहेगा ना, एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 12 की सीबीएसई एनसीईआरटी बुक जो है उसके हिसाब से ही ये आएंगे। अंडरस्टैंड पॉइंट्स, आप 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। क्लास 12 का ही तो स्टैंडर्ड आएगा, और क्या आएगा, 10th स्टैंडर्ड तो आ नहीं सकता, ग्रेजुएशन तो आप किए नहीं हो, हमारे जैसा बात हो गया। अब देखिए सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, बात सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी और अलजेब्रा, मैथ्स, मेंसुरेशन, ये सब आएगा। समझ में आई बात, जो कि कॉमन 12 स्टूडेंट को आना चाहिए, हालांकि आता नहीं है वो अलग चीजें, आना चाहिए। तो जनरल टेस्ट में क्या हो गया, नहीं ये टेस्ट जो है ये बिल्कुल आपकी ऑप्शनल है, जहां पे चाहिए जिस यूनिवर्सिटी मांग रहा है कि जनरल टेस्ट भी आप दे करके आओ, सिर्फ वहीं पे आपको देना है, बाकी कहीं पे नहीं देना है। यहाँ पे 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहाँ पे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन के आपको आंसर करना है, और आपको 60 मिनट्स लगेगा। बहुत टाइम है मेरा ख्याल से, क्योंकि बैंक में उससे कम टाइम मिलता है। 90 मिनट्स में आपको 120 आंसर देना है, आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, बुकिस्ट की जो बने रहते हो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो जिंदगी। और थोड़ा चुंबक में अगर बात करें लैंग्वेज की, तो 13 लैंग्वेज सबसे पहले बताया था हम, यूजुअल लैंग्वेज यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, असमी, समझ रहे होंगे। आज जो अनयूजुअल थोड़ा लैंग्वेज होते हैं, कैजुअल लैंग्वेज होते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। सेक्शन 2 में यहाँ पे क्या, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी, नेपाली, इटली, बाई, सांताली, क्या क्या, ठीक है, जो देना चाहते हो उसमें दे सकते हो। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सारे के सारे ऑनर्स पेपर यहाँ पे कवर है। जैसे कि स्टार्ट हो गया अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, कॉमर्स वालों के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस वालों के लिए, आर्ट्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी से लेकर के जियोग्राफी सब कुछ होगा मेरा ख्याल से, ठीक है ना। आप कुछ भी एडमिशन कर सकते हो, तो ये पेपर आपको देना पड़ेगा अगर आप ऑनर्स पेपर पढ़ना चाहते हो तो। अब बात है कि मैक्सिमम हम कितना पेपर्स दे सकते हैं, वही बात है। तो मैक्सिमम की बात अगर आए तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, लैंग्वेज पेपर मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 3 पेपर लैंग्वेज मैक्सिमम ले सकते हो, 3 पेपर में एग्जाम दे सकते हो, सेक्शन 1A और 1B से मिला करके। नेक्स्ट वीक आप देखो, ये तो लैंग्वेज की बात हुआ। 3 टोटल सब्जेक्ट कितना मैक्सिमम ले सकते हो, 9 सब्जेक्ट, ठीक है ना। 9 टोटल 9 पेपर में आप दे सकते हो। कैसे 9 पेपर होगा, देखिए मानो कि आप 2 लैंग्वेज ऑप्ट करते हो तो यहाँ पे 2 हो गया, 6 डोमेन पेपर अगर 6 हो गया तो 6 दे 8, और एक आपकी जनरल स्टडीज पेपर हो गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो 2 लैंग्वेज पेपर यहाँ पे हो चुके हैं, 6 डोमेन सब्जेक्ट आपके हो चुका, तो 6 दो कितना हो गया, 8 हो गया, और एक जनरल स्टडीज पेपर आप यहाँ पे ले सकते हो, तो 9 पेपर हो गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मानो कि 3 लैंग्वेजेस पेपर के ऊपर काम कर रहे हो तो 3 हो गया, 5 डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो 3 5 हो गया, प्लस 1 तो 5 3 8 1 9 सब्जेक्ट। मतलब सीधा सा फंडामेंटल है, 9 मैक्सिमम पेपर आप अप्लाई कर सकते हो। इतना बहुत है, कौन इतना अप्लाई करता है। या तो किसी के पास डुअलिटी ये होगा कि हम फिजिक्स में जाए कि केमिस्ट्री में जाए, ठीक है ना, या तो मैथ्स में जाए, तो इतना ही कन्फ्यूजन होगा ना। ऐसा नहीं होगा ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अकाउंट्स भी ले जाए और वगैरह फलाना टीम का एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी भी ले जाए। हुक क्या है और क्या है, नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत आसान बात है। टेस्ट पैटर्न मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस के ऊपर हम बात कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन तो बताया, विंडो की कल से 2 दिन के बाद से खुल जाएगा, 2 तारीख से, कोई बात नहीं इसमें देखिए। और लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, क्लास 12 लेवल रहेगा बिल्कुल। 10th का तो देगा नहीं, सरकार अपना बेइज्जती करवाएगा नहीं, और यूजी का तो तुमको कुछ नहीं पता है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई क्लास 12 तक ही आएगा, और क्या। इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो, उसमें से बिल्कुल बता देंगे हमको, क्योंकि इसके ऊपर हम रेगुलर रिसर्च भी करते हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और एनटीए के जितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं सब कुछ एडवर्टाइजमेंट हम आज तक देख चुके हैं। खुद की कैरियर से लेकर के टीचर बनने तक हम सब कुछ देख चुके हैं। अंडरस्टैंड कॉलेज कैरियर के बारे में आपको जो भी जानना होगा इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ऑल इंडिया लेवल की ओर से। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इससे सारे के सारे अपडेट्स आप पाना चाहते हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर पहले थे या फिर आगे जाकर के बनोगे, तो बिल्कुल स्टे सब्सक्राइब विद माय चैनल। आपको बिल्कुल सारे के सारे डिटेल अपडेट्स आपको मिल ही जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद भी अगर कुछ जाना, आप डिटेल जानकारी जाना है तो आप इस सर्वर में जा सकते हो, लिंक में जा सकते हो, आपको सारे के सारे डिटेल मिल जाएंगे। नहीं तो एनटीए के वेबसाइट में चले जाओ। नहीं पता चला कुछ तो इसमें ईमेल करो, कोई प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे हेल्पलाइन दे रखे हैं, इस हेल्पलाइन में आप कॉल करो, बिल्कुल मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका भाई कमेंट करो, हम ही बता देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जल्दी से फॉर्म भरो, एग्जाम दो, और अपने छोटे बच्चे जो होंगे, आपके तो छोटे बच्चे नहीं होंगे, मतलब जो भाई बहन होंगे चुनमुन, उनको समझाओ कि कॉलेज का एग्जामिनेशन वगैरह दें, तब जाकर के उनको एडमिशन मिले। तो मिलते हैं अगले कॉलेज स्टूडेंट कैरियर की गाइड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।